हेलो फ्रेंड, डीआई इन स्टैटिक्स के टाइप 1 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन 141 टू 150 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इस टेबल को समझते हैं। बोला जा रहा है क्या, ए बी सी डी ई और एफ संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम इट मीन्स वोकेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड। ओके, नामांकित छात्रों की संख्या गिवन है। ओके, ये सारा आपका नामांकित छात्र का नंबर्स गिवन है फ्रेंड। ये क्या है, आपका इंस्टीट्यूट गिवन है और इधर ये आपका ईयर गिवन है। क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है 2015 में संस्थान ए सी और ई में वोकेशनल कोर्स के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या और 2017 में संस्थान बी और डी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, 2015 पे आते हैं और किसका फाइंड करना है, ए का। 15 में ए देखो कितना है, 15 में ए है फ्रेंड आपका 150। ठीक है, और सी है, सी देखो कितना है आपका 220 प्लस ई देखते हैं 200 है। क्लियर है, तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 570। ओके, 2015 का हो गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है 2017। इसमें किसका फाइंड करना है, बी और डी का। 17 में बी और डी का फाइंड कर लेते हैं फ्रेंड। बी कितना है 200 और डी कितना है फ्रेंड 180। ओके, ऐड करने पे हो जाएगा आपका 380। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं फ्रेंड। 19 से काटेंगे तो आपका ये 3 टाइम जाएगा और ये आपका 2 टाइम जाएगा, तो 3:2 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड। बोला जा रहा है 2015 में संस्थान बी सी और ई में वोकेशनल कोर्स के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या। ठीक है, 2015 की बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, बी बी में कितना है देखो, 15 में बी देखो आपका कितना है 180। सी देखो कितना है 220 प्लस और कौन सा है ई में देखो कितना है 200। ठीक है, ऐड कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा ऐड करने पे 600। क्लियर है, और 2016 में 16 पे आते हैं। इसमें बोला जा रहा है संस्थान ए डी एफ। ठीक है फ्रेंड, 2016 में आपको देखना है ए कितना है 165 प्लस डी है, डी देखो कितना है 175 प्लस और क्या है एफ, एफ आपका 200 है। ओके, ऐड होने पे ये हो जाएगा 540। क्लियर है, बोला जा रहा है क्या, में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से x% अधिक है, तो x का निकटतम मान पूछा जा रहा है ना। देखो कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो इसी का परसेंटेज फाइंड करना है। ओके, कंपेयर करेंगे 540 से। ओके फ्रेंड, 100 लगा लो। ओके, ये x% का वैल्यू निकलेगा। क्लियर है, तो आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये आपका 9 टाइम जाएगा। ओके, 100/9 हो गया। क्लियर है, 100/9% और डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 11.1%। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 11.1। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्लियर है, 143 टू 144 तक के क्वेश्चन इस टेबल के बेसिस पे करेंगे फ्रेंड। तो आपका गिवन क्या है, 2014 से 2018 तक 5 वर्षों में क्यू आर एस और टी इन 4 विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा में उपस्थित। ओके फ्रेंड, इट मीन्स अपियर कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। ओके, और उत्तीर्ण
ओके, इसको रिप्रेजेंट कर किया जा रहा है पी से, है ना, छात्रों की संख्या को दिखाया गया है ना। क्वेश्चन पे आते हैं, बोला जा रहा है 2017 में विद्यालय क्यू से 17 पे आओ। ओके, विद्यालय क्यू पे आते हैं और 2018 में विद्यालय इस से उपस्थित छात्रों की संख्या, ठीक है, उपस्थित छात्रों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो ये देखो आपका अपीयर है, प्रेजेंट, ये भी आपका अपीयर कैंडिडेट है। ओके, ठीक है, 17 और 18 की बात कर रहे हैं, दोनों का अपीयर कैंडिडेट लेना है फ्रेंड। तो कितना है आपका 350 प्लस 2018 में देखो इस विद्यालय में कितना है 400, ठीक है। तो ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 750। ओके, अब बोला जा रहा है क्या, आगे देखना, बोला जा रहा है और 2018 में विद्यालय, ठीक है, 18 पे आते हैं, 2018 में विद्यालय आर पे आओ, ठीक है, 18 में विद्यालय आर और 14 में विद्यालय टी, 14 पे भी आ जाओ, विद्यालय टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है, रेशियो, मतलब इसमें अब पास का देखना है फ्रेंड, ठीक है। 18 और क्या था 14, ठीक है, 18 पे आओ, 18 में कौन सा बोला जा रहा था आर, ठीक है। तो आर देखो उत्तीर्ण कितना हो रहा है 405, ठीक है, प्लस और टी विद्यालय पे आते हैं, इसमें कितना पास हो रहा है 14 में 225, क्लियर है। और ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 630। ओके फ्रेंड, यहाँ से 1 0 काट लो और इन्हीं दोनों का रेशियो बनाना है। ओके फ्रेंड, तो 3 से काटते हैं तो ये आपका 25 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। 25:21 आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है, ऑप्शन 4। 144 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है 2014 और 2018 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या, ठीक है, 2014 और 2018 की बात कर रहे हैं। ओके, और विद्यालय क्यू में पास होने वाले, ठीक है, 14 और 18 पास होने वाला कितना है फ्रेंड 240 प्लस 320, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा ऐड करने पे ये वैल्यू 560। ओके, आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है, समझना यहाँ पे 2017 पे आओ। ओके, और विद्यालय आर और इस, अच्छा 2017 की ही बात कर रहा है बस, इसमें क्या क्या देखना है आपको, आर विद्यालय का एंड इस विद्यालय का, ठीक है, उपस्थित छात्र। ओके, उपस्थित छात्र देखना है आपको, आर और इसका उपस्थित छात्र देखो कितना है 420 और 380, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 800। ओके, तो पूछा जा रहा है छात्रों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो देखो कितना कम है यहाँ पे चेक कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 240, है ना, इसका परसेंटेज बनाना है, कितना परसेंट कम है 240 अपॉन क्या लगाएंगे 800 इंटू 100 हो जाएगा, क्लियर फ्रेंड। आपका 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। तो 30% आपका कम है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन बस फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो 3 टाइप के स्ट्रीम को दिखाया गया है। ओके, और इसमें बॉयज़ गर्ल्स के नंबर को इंडिकेट किया गया है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे ईयर गिवन है ना। पूछा जा रहा है 5 वर्षों में वाणिज्य संघ का एडवांस कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहे हैं फ्रेंड। क्लियर है। में लड़कों का एवरेज एवरेज फाइंड करना है आपको, किसका, बॉयज़ का। ओके, और 5 वर्षों में कला आर्ट्स की बात कर रहे हैं, आर्ट्स में फाइंड करना है लड़कियों का एवरेज। ठीक है, गर्ल्स का एवरेज फाइंड करना है, और उसके बाद क्या करना है, इन दोनों की डिफरेंस को निकाल लेना है। ठीक है, तो देखो इसमें फाइंड करते हैं बॉयज़ का एवरेज कॉमर्स में। क्लियर है, तो ऐड करेंगे सबको, इन सबको ऐड करेंगे फ्रेंड। क्या हो जाएगा, मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे 35 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 28 और प्लस 39। ओके, नंबर्स ऑफ ईयर कितना है फ्रेंड, आपका 5 है, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो क्या निकलेगा 34। ये आपका एवरेज निकल गया। आर्ट्स का फाइंड कर लेते हैं एवरेज। किसका फाइंड करना है, गर्ल्स का, है ना। गर्ल्स देखो इनको ऐड करेंगे 36 प्लस 43 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 43 डिवाइड करेंगे 5 से। ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 5। ओके, ये कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 हो जाए 20। ओके, और 5 2 से 10, तो 42 निकल के आ गया। और इनका डिफरेंस देखना है कितना है, 8 का। यही आपका करेक्ट आंसर है, यही पूछा जा रहा था, इनका अंतर। ऑप्शन 4 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 146 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। तो पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड, 200 रुपये से कम कमाने वाले व्यक्ति, ठीक है, 200 रुपये से कम कमाने वाला व्यक्ति और 300 रुपये या उससे अधिक कमाने वाले व्यक्ति का अनुपात पूछा जा रहा है। 300 या उससे अधिक कमाने वाला, क्लियर है, 300 से अधिक कमाने वाला व्यक्ति का रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 200 से कम कमाने वाला कितना है, साफ साफ दिख रहा है, 12 है। क्लियर है फ्रेंड। अब 300 या 300 से अधिक, तो 300 देखो, 300 से कम तो आप इसको तो नहीं लोगे, है ना, 34 को नहीं लोगे। 300 से कम मतलब इसमें 300 आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। ओके, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 40 से हम लोग 34 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, 40 माइनस 34 करेंगे तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे 6, है ना, तो 6 प्लस कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो 300 से अधिक, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 50 माइनस 40, क्या निकल के आया आपका 10। ठीक है, इनको ऐड कर लो, क्या हो गया आपका यहाँ पे 16। बस इन दोनों का रेशियो बनाना है, 12:16। 4 से काटेंगे, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 3:4 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है वर्ष 1992 से 1996 तक एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन हजारों में निम्न सारणी में दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये कार का टाइप है फ्रेंड, ये आपका ईयर गिवन है 1995 में। ठीक है, 95 पे आते हैं। ए प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में कुल उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अब देखो 1995 में ए की बात कर रहे हैं, तो कितना है 1995 में ए 90,
190 है, क्लियर है। ओके फ्रेंड, और ई का देख लो टोटल कितना है, ये आपका 5 ईयर में, ए का आप टोटल निकाल लो 5 ईयर में, ऐड कर लेते हैं 160 प्लस 210 प्लस 130 प्लस 190 प्लस 260, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 950, क्लियर है। इसी का परसेंटेज निकालना है, 190 डिवाइडेड बाई 950 इंटू 100, ठीक है। 5 टाइम कट जाएगा ये आपका, 5 से काटोगे तो ये आपका 20 हो गया, 20% आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। ये केंद्र गिवन है PQR, ओके। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या गिवन है तीनों सेंटर का, मतदान करने वाले लोगों का परसेंटेज गिवन है फ्रेंड। पूछा जा रहा है केंद्र क्यू पर पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या के कितने प्रतिशत वोट अवैध थे। तो देखो पहले समझना, क्यू सेंटर पे आपका टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं, 1850। टोटल वैलिड वोट कितने फ्रेंड, 80% है ना। तो सेंटर क्यू पे कितने वोट पड़े, 80% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 1480। सेंटर क्यू पे आपका टोटल वोट पड़ा 1480। अब बोला जा रहा है क्या, यदि केंद्र क्यू पर डाले गए अवैध मतों की संख्या, है ना, इनवैलिड वोट की बात कर रहा है ना, इनवैलिड वोट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि उस केंद्र पर डाले गए सभी मत, तो कितने मत डाले गए फ्रेंड आपका 1480, क्लियर है। 1480 का 25% थी, है ना, तो इसका 25% निकाल लो तो आपका इनवैलिड वोट निकल जाएगा। तो 25 से काटेंगे तो ये 4 टाइम कटेगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 जा 12, ओके फ्रेंड। और ये 28 हो गया, 7 4 जा 28, तो 370 होगा, ठीक है। इनवैलिड वोट आपका 370 निकल गया, इसी का परसेंटेज निकालना है, ठीक है फ्रेंड, परसेंट इनवैलिड वोट, क्लियर है। कितना निकाले 370, और टोटल वोट कितना था फ्रेंड आपका 1850, इंटू 100 कर लो, ठीक है। यहाँ से हम लोग 10 से 10 काट सकते हैं, 37 से काटेंगे, क्लियर है। तो ये 5 टाइम कटेगा, 5 से काटेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो 20% क्या है फ्रेंड आपका इनवैलिड वोट, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड में देखो, क्लियर है। आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड। 148 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। ये टेबल में क्या गिवन है, सिटी गिवन है फ्रेंड, ओके। पॉपुलेशन गिवन है डिफरेंट सिटी का, परसेंटेज ऑफ मेल गिवन है, परसेंटेज ऑफ फीमेल गिवन है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन गिवन है। पूछा जा रहा है शहर आर, शहर आर की बात कर रहे हैं, ओके, क्लियर है फ्रेंड। बच्चों में ठीक है, लड़कों और लड़कियों से अनुपात गिवन है 2:3, ठीक है। तो शहर आर में पॉपुलेशन देखो आपका कितना है 42,000, और बच्चे कितने फ्रेंड 10%, तो बच्चे निकाल लेते हैं, बच्चे का ही रेशियो गिवन है तो बच्चे का निकाल लो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, तो 4200 आपका बच्चे निकल गया। शहर आर में बच्चे कितने फ्रेंड 4200। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है शहर पी पे आओ, यहाँ पे देखो पॉपुलेशन कितना है 46,800, और इसमें बच्चे कितने हैं 20%, ठीक है। तो 20% निकाल लेते हैं तो बच्चे निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, ओके फ्रेंड। मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 9,360, ये बच्चे निकल गए, ओके। और यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो गिवन है, बच्चों में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो गिवन है 5:4, और इसमें गिवन था फ्रेंड शहर आर में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 2:3, ठीक है। तो पूछा जा रहा है क्या, शहर पी और शहर आर मिलाकर
लड़कियों, ठीक है, बच्चों के बीच की कुल संख्या। अच्छा, लड़कियों का नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये टोटल बच्चे हो जाएंगे फ्रेंड 5, और 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा आपका 4200, ठीक है। 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 4200। क्लियर फ्रेंड। अब 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो होगा वैल्यू फ्रेंड आपका 840, ठीक है। लड़कियां निकालना तो इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 840 से। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2540, ठीक है। तो बच्चों में लड़कियां निकल गए फ्रेंड, लड़कियों की संख्या निकल गया 2540। ओके। अब शहर पी की बात कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे बच्चों का पॉपुलेशन हो गया 9, और 9 यूनिट का वैल्यू क्या है फ्रेंड आपका 9360 है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1040। लड़कियों का संख्या निकालना है, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो 1040, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 4160, है ना। आपका लड़कियों का संख्या निकल गया, बस ऐड कर लेना है दोनों को। ओके, कितना हो जाएगा 2540 और प्लस 4160 को ऐड करेंगे। ओके, तो वैल्यू हो जाएगा 6680। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कहाँ दिख रहा है 6680, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 119 नंबर क्वेश्चन समझना। यहाँ पे क्या गिवन है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक निम्न तालिका में दिए गए हैं, है ना। माप्त प्राप्तांक की गणना करने, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी इट मीन्स बारंबारता गिवन है फ्रेंड। तो यहाँ से आप मीन वैल्यू निकाल लो, इट मीन्स एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे इफ आई बोल लो, ये एक्स आई हो गया, मीन वैल्यू हो जाएगा। और मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ओके, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेंगे फ्रेंड, तो मीन वैल्यू निकलेगा क्या हो जाएगा 5 होगा। इसका मीन वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड 30। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा इसका मीन वैल्यू। इसको ऐड करेंगे तो आपका 50 होगा, 2 से डिवाइड करने पे आपका क्या हो जाएगा 25। इसका मीन वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड 70 होगा, 2 से डिवाइड करने पे आपका 35 हो जाएगा। क्लियर है। ये 90 होगा, 2 से डिवाइड करने पे आपका 45 हो गया। ओके, अब क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आपका क्या है एक्स आई है एफ आई, है ना। तो एक्स आई और एफ आई कर लो। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 तो आपका 10 हो गया। 11 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 165 होगा फ्रेंड। 28 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 700। ओके, 6 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो आपका 210 हो गया। ओके, 3 मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 135। ओके फ्रेंड, बस इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करने पे हो जाएगा आपका 1220, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे फ्रेंड, ओके, फ्रीक्वेंसी को, तो ये ऐड करने पे आपका वैल्यू होगा 50। ओके, क्या फाइंड करना है मीन फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, लिखो 1220 डिवाइडेड बाई 50, बस मीन निकल जाएगा आपको। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। ओके फ्रेंड, डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 24.4। ये आपका करेक्ट आंसर है, मीन निकल के आएगा 24.4, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।